जमानत पर रोक लगा दी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अरविंद केजरीवाल ने कल ही अपनी याचिका पर सुनवाई की मांग की है। वो चाहते हैं कि कल ही उनकी याचिका पर सुनवाई हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। बता दें आपको कि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, लेकिन ईडी की टीम हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहाई नहीं हो सकी थी। और अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिससे कि कल सुनवाई हो सके और उम्मीद है उनको कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। तो बिल्कुल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट की बात में ईडी पहुंचती है, हाईकोर्ट और ईडी ने साफ कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, हमारे पास सबूत है, और अब केजरीवाल एक स्टेप और आगे यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस फैसले में, हाईकोर्ट के फैसले में दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि जो इंटरिम तौर पर रोक लगाई है उनकी रिहाई पर, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो इनका कहना है कि ये जेल में रखना ये न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए जो ईडी ने चैलेंज किया है निचली अदालत के फैसले को कि निचली अदालत के फैसला गलत है, उसे पलटा जाए, उस पर सुनवाई होती रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो निचली अदालत ने फैसला आने तक रिजर्व किया था और कहा था कि तब तक इनकी रिहाई पर रोक लगाई जाए, और 2-1 दिन में जो हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा वो इसी पॉइंट पे सुनाएगा कि क्या जब तक इसकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, जो ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया है, तब तक इनकी रिहाई पर रोक लगाया जाए या इनको रिहा किया जाए। तो इस चीज को उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक तुरंत उनको रिहा किया जाए और बाकी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट करता रहे, उसमें उनको कोई ऐतराज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से वो जल्द सुनवाई की मांग भी कल करेंगे और कल ये कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट जितना जल्दी चाहे वो सुन ले, चाहे कल सुन ले, चाहे उसके आगे की तारीख दे दे। अरविंद केजरीवाल के वकील भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि मार्च के महीने में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद उनको जमानत दे दी, लेकिन हाईकोर्ट ने मामला रोक लिया है। फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। धन्यवाद आपका अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की हो रही है, तो एक और खबर आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी, जहां दिल्ली प्यासी है लेकिन बवाल सियासी है। तो बात दिल्ली की। दिल्ली में पानी संकट का समाधान ढूंढने की जगह सियासत लगातार चरम पर है। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी, आपको बता दें, एलजी और हरियाणा पर इस बात का आरोप लगा रही है कि पानी हरियाणा नहीं दे रहा, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार की नाकामी बता रही है। दूसरी तरफ दिल्ली की मंत्री आतिशी का तीसरे दिन भी अनशन लगातार जारी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मुलाकात की है। तो 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से पानी के नाम पर सियासत जारी है और सरकार ही धरने पर बैठ चुकी है, अनशन कर रही है। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार कौन है जो दिल्ली के इस जल संकट का समाधान निकालेगा, क्योंकि आतिशी जो कि जल मंत्री हैं वो खुद धरने पर बैठ चुकी हैं और वो प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी ये मांग है कि हरियाणा जब तक पानी नहीं छोड़ेगा तब तक हमारे ये जो सत्याग्रह है, ये जो अनशन है वो जारी रहेगा। और बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार आप खुद अनशन पर बैठेंगे तो जनता की समस्या का निवारण, उनका निदान आखिरकार कौन करने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति जारी है, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस भी सवाल आम आदमी पार्टी से पूछती हुई दिखाई दे रही है। और आज दिल्ली के मंत्री और नेताओं ने एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद बाहर आकर सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मंत्री, कह रहे हैं कि मुलाकात बहुत अच्छी रही है, सकारात्मक रही है। और एलजी ने खुद कहा है कि वो हरियाणा सरकार से दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बातचीत करेंगे। वहीं वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि ये सियासी आंसू हैं, घड़ियाली आंसू हैं। इन लोगों को यानी आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली की जनता के नुकसान या उनकी दिक्कत से कोई सरोकार नहीं है। आज दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल एलजी साहब से मिला और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए
हरियाणा अभी भी करीब 113 MGD पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। नहीं, हेल्दी मीटिंग रही और संजय जी थे, एनडी गुप्ता जी थे, हमारे सभी वरिष्ठ साथी थे, बहुत अच्छी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एक राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। जिससे आप धरना कह रहे हैं, मैं इसे नौटंकी कह रहा हूँ। अनशन की पवित्रता को भी इन्होंने दूषित किया है। आप कितने समय बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ आता पता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक नौटंकी। तो हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रोजाना रोज सुबह उठकर टैंकर के आगे तमाम दिल्ली वासियों को लाइन लगाना पड़ता है। बूंद बूंद पानी को वो अभी भी तरस रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर यह दारोमदार है, वो जल संकट के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी में बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग। जल सत्याग्रह पर बैठे दिल्ली के मंत्री। अब एक ही सवाल, कौन मिटाएगा दिल्ली की प्यास? पानी के नाम पर दिल्ली वासियों के साथ शायद मजाक हो रहा है। लोग लाइन में लगकर टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप लगाने की रेस चल रही है। पानी की किल्लत दूर करने की बजाय दिल्ली सरकार का जल सत्याग्रह 3 दिनों से जारी है। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर, प्रदर्शन, सत्याग्रह सब देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नहीं मिल रहा है वो है पानी। आरोपों की कड़ी में एक और आरोप लगाते हुए मंत्री आतिशी का कहना है कि हरियाणा कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उसे बंद कर दिया गया है और वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। हथनी कुंड बैराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बैराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब मंत्री ही किल्लत मिटाने की जगह सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे, तब केवल मंत्रियों का काम आरोप लगाने तक ही सीमित हो जाएगा। तो कैसे दिल्ली की प्यास बुझेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।